तो बच्चों अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर 8.3 में, जहाँ पे हम इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके लिए we know that identity 1 plus cot square a is equal to cosec square a। मैंने आपको आइडेंटिटी में जो बताया हुआ है उसमें यहाँ पे थीटा लिया था और यहाँ पर भी थीटा था, तो वहाँ पे आप एंगल को ए ले सकते हैं। इसके लिए कोई जो है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आइडेंटिटीज होती हैं ये जो है ऑल एंगल्स के लिए, जितने भी एंगल होंगे सभी एंगल के लिए ये ट्रू होती हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल, इसको अपन राइट करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, बिकॉज कॉसेक ए इक्वल फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक ए इक्वल 1 अपॉन साइन ए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब अपन यहाँ पे बोथ साइड में रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये फाइंड हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से अपन साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, इधर साइड रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इक्वल में यहाँ पे आ जाएगा साइन ए। 1 का रूट 1 हो जाएगा और इसको अपन इस टाइप से रूट के अंदर राइट कर देंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए। तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस टाइप से जो साइन ए है वो कॉट ए के टर्म में जो है तो एक्सप्रेस अपना हो चुका है। फिर हम इसमें सेक ए को इस तरह से कॉट के फॉर्म में चेंज करते हैं। वी नो दैट, यहाँ पर भी आइडेंटिटी अपन यूज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला टेन ए का होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो अपन टेन ए की जगह पे इस फार्मूले को पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए और इक्वल में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। इधर एलसीएम कर देंगे, तो कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉट स्क्वायर ए, इधर प्लस 1 और अपान में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम सेक ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इधर साइड पूरे में रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए। तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर रूट आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको अपन ऐसे राइट कर देते हैं, ये ऐसे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए। तो बच्चों इसको अपन ऐसे राइट कर देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा कॉट ए और इक्वल में आ जाएगा सेक ए। तो सेक ए का जो कॉट में फॉर्म होगा वो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपान में कॉट ए, ये जो है सेक कॉट ए के फॉर्म में चेंज हो गया। फिर थर्ड नंबर पे था टेन ए, टेन ए को चेंज करना है किसमें, कॉट ए के फॉर्म में। टेन ए का फॉर्मूला होता है
1/cot A, तो ऑलरेडी ये जो है तो cot A के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बहुत अच्छे से इसको किसी रफ में, किसी नोटबुक में आप इसको लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी हमको एंगल ए पर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म में राइट करना है। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है तो कॉट ए के टर्म में चेंज किया था आइडेंटिटीज का यूज करके, उसी तरह से हम यहाँ पर भी आइडेंटिटीज का यूज करके और सेक ए में चेंज करेंगे। इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा अपना साइन ए, इसको साइन ए को चेंज करना है सेक ए के टर्म में। तो अपन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो अपन यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे अपन एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस ए इक्वल 1/सेक ए। तो ये फाइंड हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/सेक ए, और ये स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए, दिस इज साइन स्क्वायर ए। देन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपान में सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ से अपन साइन ए स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, रूट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल टू, ये फाइंड होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपान में ये सेक स्क्वायर ए, ये रूट से बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए। इस टाइप से साइन ए जो है अपना सेक ए के फॉर्म में चेंज हो चुका है। फिर नेक्स्ट है कॉस ए, हम कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए का फॉर्मूला ऑलरेडी सेक के फॉर्म में होता है 1/सेक ए। कॉस ए भी सेक के फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से अपन फाइंड करेंगे tan ए, तो यहाँ पे अपन आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये tan स्क्वायर ए, ये 1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों tan ए इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से tan ए भी अपना सेक के फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब अपने बाद इसके बाद फिर फाइंड करेंगे कॉसेक ए। तो बच्चों जो कॉसेक है वो साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो यानी यहाँ पे साइन ए की जो वैल्यू है वो आई है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जिस वैल्यू को अपन उल्टा कर देते हैं, तो ये अपने पास फाइंड हो जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉसेक भी जो है तो अपना सेक के फॉर्म में आ चुका है, और सेक ऑलरेडी सेक में ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। अब एक और बचेगा अपने पास लास्ट में कॉट ए। कॉट ए को चेंज करना है कॉसेक के फॉर्म में, तो जो कॉट होता है वो tan का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे tan ए की वैल्यू फाइंड हुई है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम इसको जो है रेसिप्रोकल कर देंगे या फिर उल्टा राइट कर देंगे, तो अपने को यहाँ से वैल्यू जो है फाइंड हो जाएगी 1/अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर, जिसको अपने को सभी को सेक ए के फॉर्म में राइट करना था, वो जो है तो आपको यहाँ से
सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ओनली सेक को छोड़ करके सबके सब सेक के फॉर्म में यहाँ पे फाइंड हो चुके हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस को चूज करके और अपने को इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में आपको जो है तो इसको जो भी हमारा आंसर है उसको जस्टिफिकेशन भी करना है। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि हमको उसको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका जो है राइट आंसर किस तरह से आएगा। तो आइए अपन इसमें 1 बाय 1 जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अपन इसमें राइट कर लेते हैं, यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इसमें हम इन दोनों जगह से 9 को कॉमन कर देते हैं, यहाँ पे अपने पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी अपन यूज करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ चुकी है। तो यहाँ पे अपन राइट कर देंगे 9 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 9। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 9 होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेकंड नंबर 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पे हम इसको tan थीटा को और सेक थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम यहाँ पर भी कॉट थीटा को और कॉसेक थीटा को चेंज करेंगे। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इधर साइड 1 अपॉन साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे अपॉन में 1 कर लेंगे और 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा टाइम में ही जाएगा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम में और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से साइन थीटा आएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम में और 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हो जाएगा। सिमिलरली इधर साइड भी इन दोनों का एलसीएम करेंगे साइन थीटा आएगा, अपॉन में यहाँ 1 कर लेंगे और 1 से डिवाइड करने पर यहाँ पे साइन थीटा टाइम में जाएगा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से साइन थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा 1 टाइम में और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस साइन से साइन 1 टाइम में डिवाइड होगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे इतने में वैल्यू चेक करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको ऐसे राइट कर लेते हैं। पहले इसको भी इस तरह से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में राइट कर लेते हैं -1 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो अपन इतने में वैल्यू चेक करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ एक फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ले लेंगे और b की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो ये अपने को फाइंड हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर और अपॉन में ये आएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। फिर अगेन यहाँ एक और फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू कॉस थीटा और b की वैल्यू साइन थीटा,
तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और अपान में ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये इतने में चेक कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और अपान में भी कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 2। इसमें ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट होगा। इसको नोट करिए। फिर अपन इसमें क्वेश्चन नंबर इसका 3 चलते हैं। इधर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो 3rd नंबर है sec a प्लस tan a वन माइनस साइन a। यहाँ पर भी इसको अपन सेक को 1 अपान कॉस a और tan को साइन a अपान कॉस a, इस तरह से राइट कर लेंगे, और इधर इसको सेम ऐसे ही राइट रहने देंगे 1 माइनस साइन a। इन दोनों का एलसीएम कॉस a आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा साइन a, और इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन a। फार्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 को a ले लेंगे और साइन a को b ले लेंगे, तो ये फाइंड हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपान कॉस a, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपान कॉस a। एक यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल 1, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यानी यहाँ से अपने को ये वाली वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड हो गई है कॉस स्क्वायर a। यहाँ पे पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर a, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर a अपान कॉस a। ये स्क्वायर है, अपन इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कॉस a इंटू कॉस a, और अपान में भी कॉस a। कॉस a से कॉस a कैंसिल, तो इसका आंसर कॉस है, यानी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन वो डी नंबर हो जाएगा। फिर एक है लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a की सेक स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a होता है कॉसेक स्क्वायर a। इसको अपन साइन और कॉस में चेंज करेंगे। सेक a का फॉर्मूला होता है 1 अपान कॉस a, और कॉसेक a का फॉर्मूला होता है कॉसेक a इक्वल 1 अपान साइन a। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 अपान ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो कॉस स्क्वायर a आ जाएगा, और 1 अपान यहाँ पे भी साइन स्क्वायर a आ जाएगा। तो ये फाइंड हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर a, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपान 1।
ये बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर का अपन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन और स्क्वायर ए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो भी डी नंबर होगा, टेन स्क्वायर ए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी ये चूज द करेक्ट ऑप्शन थे ये सब के सब आपके सॉल्व हो गए हैं। आप इनको नोट करिए और सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे आइडेंटिटीज़ गिवन है और इन आइडेंटिटीज़ को जो है हमें सॉल्व करना है, जो कि आपका ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये बोर्ड एग्जाम की लेवल से जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है और किस तरह से जो है तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए जितने भी फार्मूले हैं वो सब फार्मूले बनना चाहिए, और साथ में आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज़ बनना चाहिए, जो कि मैं पिछली वाली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। तो आइए हम इन आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर पे है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको अपन सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन में हम यहाँ पे पहले इसके LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS यहाँ पे है अपना कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, दैट इज इसको अपन चेंज करेंगे साइन के फॉर्म में। तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपान साइन थीटा, और इसका कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और ये पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इन दोनों के एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, साइन से साइन 1 टाइम में कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस का साइन माइनस लगा दिया, साइन से साइन फिर से 1 टाइम में कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो कॉस थीटा ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम ये होल स्क्वायर को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अपन आइडेंटिटी फर्स्ट यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन 1 को 1 स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक और फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये बच्चों इसको अपन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, इसको अपन 2 टाइम राइट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म का है, तो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो 1 माइनस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये अपना फाइंड हो चुका है RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हमने यहाँ पे जो है LHS को लिया है और LHS को लेकर के RHS को प्रूफ कर दिया है, तो हमारी आइडेंटिटी जो है ये प्रूफ हो चुकी है। तो आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू sec A। यानी हमको जो है इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर भी
वही LHS को सॉल्व करते हैं और RHS को फाइंड करते हैं। टेकिंग LHS cos A upon 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A। इन दोनों का हम LCM करेंगे तो LCM फाइंड होगा 1 प्लस sin A cos A। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, बचेगा cos A। cos A का मल्टीप्लाई कर देंगे cos A से, तो ये फाइंड हो जाएगा cos स्क्वायर A। यहाँ पर भी cos A से cos A कैंसिल होगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ये आ जाएगा cos स्क्वायर A। यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, ये वाला फार्मूला, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 आएगा, बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए इसको राइट करेंगे, और 2a की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन, इसको ऐसे राइट कर देते हैं डॉट बना करके, ये तो ज़्यादा अच्छा लगता है डॉट बनाने में। और नीचे 1 प्लस साइन ए, और इधर अपन राइट कर देंगे cos A। तो दिस इज cos स्क्वायर A, और ये साइन स्क्वायर A को इसके साथ में राइट कर देते हैं, प्लस 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 2 साइन A, और अपान में आ जाएगा 1 प्लस साइन A cos A। ये आइडेंटिटी होती है, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A, और नीचे 1 प्लस साइन A cos A। ये फाइंड हो जाएगा 1 प्लस 1 जो है वो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन A, और अपान में आ जाएगा 1 प्लस साइन A cos A। तो हम दोनों जगह से बच्चों 2 को कॉमन कर देते हैं, तो लेफ्ट होगा 1 प्लस साइन A, और अपान में 1 प्लस साइन A cos A। इससे ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन cos A। इसको अपन ऐसे राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos A, 1 अपॉन cos A होता है सेके 2 सेके, अपने पास फाइंड हो गया RHS। यहाँ से भी LHS इक्वल RHS। ये हमको इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आपको प्रॉपर और डेली अपडेट्स मिलते रहें कि कब जो है वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सको और बहुत अच्छे मार्क्स जो है आप एग्ज़ाम में ला सको। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर जो 4th का 3rd है। इसमें क्वेश्चन है अपने पास tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये वैल्यू अपने को प्रूव करनी है कि LHS से अपने को RHS फाइंड करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन LHS कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। तो आपको मैं
इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता चुका हूँ कि टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में टेन थीटा और कॉट थीटा के वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर ये प्लस है, यहाँ पे प्लस अपन लगा देंगे, और कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा जो है साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज हो गया है। तो आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये साइन थीटा अपॉन ये रहेगा कॉस थीटा होल अपॉन, इधर यहाँ पे हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये फाइंड होगा साइन थीटा, फिर ये माइनस है, माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे कॉस थीटा ही रहने देंगे, होल अपॉन यहाँ पे अपॉन में जो था वही लगा देंगे साइन थीटा, फिर ये प्लस है, यहाँ प्लस लगा देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, यहाँ पर भी कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ में, तो कॉस थीटा माइनस ये आ जाएगा साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा। अब इस अपॉन के नीचे जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस ये आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फाइंड होगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 टाइम मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपने पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को सेम करेंगे, यानी इसको भी हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से हम माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं, तो व्हेन माइनस साइन इज कॉमन, ये ऊपर अपने पास ये कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और यहाँ से माइनस का साइन कॉमन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे आ जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा, अब ये साइन थीटा प्लस में इसको अपन राइट कर लेंगे पहले, और माइनस कॉस थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे फाइंड होगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कॉमन है, इसको अपन कॉमन करके इस तरह से राइट कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
तो ये वैल्यू जो है वो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, यानी कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा और ईयर साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब अपन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आएगा बच्चों अपने पास ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज फार्मूला अप्लाई करिए, ए की वैल्यू साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और उधर आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू है साइन थीटा, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस बी की वैल्यू है कॉस, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और होल अपान यहाँ पे जो वैल्यू नीचे है अपन उसी के यहाँ पे राइट कर देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको राइट कर लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है तो वो 1 होती है, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसको अपन कॉस थीटा साइन थीटा को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा टू कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे है 1 अपॉन, इसको ऐसे राइट कर देते हैं कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, ये होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा प्लस 1, तो इसको अपन पहले 1 को राइट कर देते हैं, फिर ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आ गया बच्चों अपना RHS। इस तरह से ये जो है अपना ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये अपना क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम LHS और RHS दोनों को लेकर के इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका सल्यूशन करते हैं। यहाँ पे टेकिंग LHS, दिस इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको चेंज करेंगे अपन कॉस के फॉर्म में, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। इधर इसका और यहाँ पे LCM करेंगे, LCM आएगा कॉस ए, इसके अपॉन 1 राइट कर सकते हैं, 1 से नीचे वाले 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए टाइम में जाएगा, और इस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ में, तो ये फाइंड हो जाएगा कॉस ए, प्लस कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो अपने को 1 टाइम में जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, दैट इज, इसको अपन सीधा करके लिख सकते हैं इस टाइप से,
1 प्लस कॉस ए और अपान में कॉस ए, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस ए अपान 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास 1 प्लस कॉस ए, नीचे 1 रहेगा, 1 को यहाँ से हटा देंगे। ये हो गया इसका LHS। अब इसका अपन सॉल्व करते हैं RHS, जो कि है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे एक अपन आइडेंटिटी फर्स्ट नंबर यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों साइन स्क्वायर ए इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर ए की, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। हम यहाँ से 1 को 1 स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए आएगा। एक यहाँ पे फार्मूला यूज कर देंगे, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट इज ए की वैल्यू 1, 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए होल अपान 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए टू 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस ए। देखिए LHS भी 1 प्लस कॉस ए फाइंड हुआ था और RHS भी अपना 1 प्लस कॉस ए फाइंड हुआ है, यानी दोनों साइड से वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी हमारी पूरी तरह से ट्रू है, LHS इज इक्वल टू RHS। आप इसको भी नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यानी हमको यहाँ पे प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। LHS अपन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसमें ऑन डिवाइडिंग साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट, डिवाइड करेंगे तो सभी के डिवाइड में जाएगा, तो ये आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पे देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए, ये इस कॉट ए की वैल्यू होती है, कॉट ए पुट कर दिया, यहाँ कट जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए जो है वो होता है कॉसेक ए की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ नीचे भी ये आ जाएगा कॉट ए प्लस, इधर कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए। यहाँ पे अपन एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहाँ पे कॉट ए माइनस 1 की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको अपन ऐसे रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसिक ए होल अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। यहाँ पे ये हम कॉसिक ए को पहले राइट कर देते हैं प्लस यह आएगा कॉट ए माइनस यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और इधर भी कॉसिक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में इसको 1 को पहले राइट कर देते हैं 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिक ए। तो अब इधर के इस टर्म से और इधर के इस पूरे टर्म से हम कॉसिक ए प्लस कॉट ए दोनों को कॉमन कर देते हैं। यहाँ पे कॉमन करेंगे तो फाइंड होगा कॉसिक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा तो इधर से 1 बचेगा 1, फिर ये माइनस और इधर से बचेगा कॉसिक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिक ए। तो ये आ जाएगा बच्चों कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे है 1 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये कॉसिक ए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट ए, और अपान में 1, इसको भी इसके जैसे लिख लेते हैं तो माइनस कॉसिक ए और प्लस यहाँ पे कॉट ए। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं दोनों, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा अपने पास कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ये अपना आ गया RHS, यानी हमने यहाँ पर भी जो है तो LHS को लिया और LHS को लेकर के RHS को सॉल्व कर दिया। ठीक, तो ये हमारी आइडेंटिटी ये भी पूरी तरह से ट्रू हो गई है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए या कि फिर नोट करिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। यानी हमको LHS को यहाँ पे कंसीडर करके और ये RHS अपने को फाइंड करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। LHS है अपना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसमें हम जो यहाँ पे डिनोमिनेटर इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ ये साइन को चेंज करके और इसी सेम वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या फाइंड होता है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई, इस साइन को बस चेंज करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी वही 1 प्लस साइन ए। साइन चेंज करने का मतलब ये होता है कि अगर साइन माइनस में है, साइन अगर माइनस में है तो उसको प्लस में करना है, और अगर साइन प्लस में है तो उसको फिर माइनस में करना है। तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। यहाँ पे लगाइए फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फाइंड होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे अपन एक और आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहाँ से बच्चों
फाइंड होगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये आएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अभी इसको थोड़ा ऐसे राइट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में, इस तरह से। फिर अपन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों हम यहाँ पे स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, वी कैन राइट दिस होल स्क्वायर ऑफ बोथ वैल्यूज। इसको अपन इस तरह से होल स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए। कॉस ए को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू होती है tan ए। ये अपना RHS यहाँ पे आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यानी इसमें अपने को जो है तो टेन थीटा प्रूव करना है कि टेन थीटा कैसे आएगा। तो हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दोनों से हम साइन थीटा को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में इन दोनों से भी अपन कॉस थीटा को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पे इस तरह से वैल्यू फाइंड हो गई है। साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2। इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके राइट करेंगे। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ऐसे फाइंड होगा, दैट इज साइन थीटा और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आएगा कॉस थीटा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फाइंड होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बच्चों अपने पास आएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इस स्टेप में हमको ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये वैल्यू होती है टेन थीटा की। ये अपना हो गया RHS। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन ए प्लस कॉसिक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी हमको इस वैल्यू को प्रूफ करनी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं LHS को लेकर के। LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए
प्लस सेक ए होल स्क्वायर। यहाँ पे एक फार्मूला अपन अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू साइन ए आएगी और बी की वैल्यू कॉसेक ए आएगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ऐसे इधर साइड भी ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। दैट इज ये साइन स्क्वायर ए और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए। हम इन दोनों वैल्यूज को एक साथ में राइट करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर ये प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए और इधर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। प्लस हमने इसको यहाँ राइट कर दिया है, यहाँ पे है 2 कॉस ए और सेक ए को अपन चेंज कर लेंगे कॉस के फॉर्म में, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और प्लस ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 यहाँ पे बचेगा 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे जो है कॉसेक स्क्वायर ए को भी चेंज कर देते हैं कॉट के फॉर्म में, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, इधर 2 बचेगा और सेक स्क्वायर ए को चेंज कर देते हैं tan के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे आइडेंटिटी अपन सारी बगल में राइट कर देते हैं जो जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हमने इतनी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज किया हुआ है। आपको आइडेंटिटीज़ लिखना ज़रूरी है जिससे आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल सके। तो ये बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 1 2 और 1 इन सबको ऐड करने पर 2 1 3 1 4 5 6 और 7, ये आ जाएगा 7 प्लस फिर इधर है tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, ये इसका हो गया RHS। इसको भी नोट करिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ये आई आपके पास घनघोर समस्या। तो हम इस समस्या का निवारण जो है बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। आइए, बस आपको एक एक स्टेप बहुत बारीकी से समझते चले जाना है। इसमें हम LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके इस घनघोर समस्या को हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये है अपने पास कॉसेक ए माइनस साइन ए और उधर है सेक ए माइनस कॉस ए। इसको अपन साइन के टर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए और इधर इसको कॉस के फॉर्म में 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम करेंगे, साइन ए आएगा, साइन ए कैंसिल 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस है यहाँ पर 1 कर सकते हैं, 1 से डिवाइड करें साइन ए टाइम में जाएगा और साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसे यहाँ भी कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए और ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
ये जो है अपने को वैल्यू इस तरह से फाइंड हुई। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए और अपान में आ जाएगा साइन ए इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपान में आ जाएगा कॉस ए। ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको अपन ऐसे राइट कर सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए को अपन ऐसे राइट कर सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए और अपॉन में कॉस ए। इधर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो यहाँ पे बचा है अपने पास कॉस ए इंटू साइन ए। ये है इसका LHS का सोल्यूशन। अब आइए इसमें हम करते हैं RHS का सोल्यूशन। 1 अपॉन tan A माइनस कॉट ए, 1 अपॉन टेन, सॉरी यहाँ प्लस है, 1 अपॉन टेन को अपन चेंज करेंगे साइन के फॉर्म, साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों का LCM करेंगे, LCM ऊपर तो 1 अपॉन रहेगा और नीचे LCM आएगा इन दोनों का कॉस ए साइन ए। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचा, साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन से, ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल, बचा कॉस ए, कॉस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस से कॉस स्क्वायर ए, दैट इज इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1 मल्टीप्लाई कॉस ए साइन ए और अपान में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये अपने पास 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए साइन ए से होगा, तो वही कॉस ए साइन ए आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 1, तो ये आ जाएगा कॉस ए साइन ए, ये हो गया अपना RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS कॉस ए इंटू साइन ए और RHS भी अपना आया है कॉस ए इंटू साइन ए। इस तरह से ये आपकी जो समस्या खड़ी हुई थी वो जो है आपको बहुत आसानी से सॉल्व होके मिल चुकी है। आइए हम चलते हैं अभी इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ साइड में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर ए। यानी हमको इस वैल्यू से टेन स्क्वायर ए लाना है और इधर से भी टेन स्क्वायर ए लाना है, दोनों साइड से अपने को टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी यहाँ पे अपन अप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए यानी अपन इसको सेक ए को चेंज करेंगे कॉस के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसे कॉसेक स्क्वायर ए को भी साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये फाइंड हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको अपन
ऐसे साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर देंगे। तो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिया, टेन स्क्वायर ए आ गया। हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया है, उस फार्मूले के ऊपर राइट कर देंगे सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। इस तरह से हमने इस वैल्यू को लेकर के टेन स्क्वायर ए के फॉर्म में इसको प्रूफ कर दिया। अब इससे आइए प्रूफ करते हैं। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, 10 को अपन साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ये फाइंड हो जाएगा इस तरह से 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे यहाँ पे भी 1 माइनस कॉट ए है, तो इसको अपन फाइंड करेंगे कॉस और साइन के फॉर्म में, तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका पूरे का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस ए, कॉस का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए होल अपॉन, ऐसे नीचे का भी एलसीएम साइन ए आएगा, साइन इंटू ए ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका पूरे का जो है ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आएगा अपने पास कॉस ए माइनस साइन ए होल अपॉन कॉस ए, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसको पूरे को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और अपॉन में आएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू फाइंड होगी। तो ये अपने पास कॉस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कॉस ए है, तो हम यहाँ से कॉस ए माइनस साइन ए को भी इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो माइनस का साइन कॉमन करेंगे, जो माइनस साइन कॉमन करेंगे तो ये वाली वैल्यू साइन की प्लस में हो जाएगी, इसको अपन ऐसे राइट कर देंगे, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगी, माइनस ये आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अपन इसको ऐसे राइट करेंगे, माइनस का स्क्वायर अलग कर देते हैं और साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर इस तरह से इसको अलग कर देते हैं। तो माइनस के स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए ये हो जाएगा 10, और स्क्वायर है स्क्वायर ए। इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। तो हम अब जो है अपन चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जाते जाते आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे बताई गई मेथड और मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की लेवल से आपकी तैयारी भी कंटिन्यूअस होती रहे। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर 9 पे चलेंगे, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। उसमें भी आपको हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने कई सारे प्रॉब्लम्स फाइंड होगी, जो कि वहाँ पर भी इसके फार्मूला का यूज बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है तो सॉल्व करना है और उसको लर्न कर लेना है। तब तक के लिए थैंक यू।